अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप 2026 में शेंजन वीज़ा या विजिट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ जिनकी वजह से 90% पाकिस्तानियों का शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोग समझते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो गया। असल मसला डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि असल मसला वो चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर सोच रहा होता है। और आज हम वही वीज़ा ऑफिसर माइंडसेट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गलती नंबर 1 जो मोस्टली लोग करते हैं वो रॉन्ग कंट्री की सिलेक्शन होती है। ये सबसे कॉमन गलती है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए किसी मुल्क से अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ की अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाती हैं। मसलन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स आपको जल्दी मिल सकती है। आपने कंट्री की सिलेक्शन आपने सही तरह से करनी है। क्योंकि मसला ये है कि आपका ट्रैवल प्लान इस मुल्क से मैच नहीं करता तो एम्बेसी को फौरन शक हो जाता है। केस ऑफिसर सोचता है कि ये बंदा वाकई यहाँ आना चाहता है या सिर्फ आसान एम्बेसी ढूंढ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मसला वीक बैंक स्टेटमेंट। कुछ लोग वीज़ा अप्लाई करने से चंद दिन पहले अकाउंट में पैसे रख लेते हैं। वीज़ा ऑफिसर फौरन समझ जाता है कि ये पैसे सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि वो देखता है कि आपका एवरेज बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है और इनकम का पैटर्न क्या है। तो आमतौर पे बेहतर होता है कि आप 150 से 100 यूरोज पर डे के हिसाब से आप दिखा दें। फॉर एग्जांपल आप 10 डे स्पेंड करना चाह रहे हैं, वीज़ा पे 10 डे स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो आपका 1000 यूरो सिर्फ बैलेंस होना चाहिए आपकी अकाउंट स्टेटमेंट में, वो डिपिक्ट होना चाहिए। प्लस आपके ट्रैवल की जितनी भी टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स प्लस होटल बुकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी एक्सपेंसेस आपकी बैंक स्टेटमेंट में डिपिक्ट होने चाहिए। गलती नंबर 3 फेक होटल बुकिंग। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट, फेक सिर्फ होटल बुकिंग नहीं बल्कि कोई भी डॉक्यूमेंट, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करें। टेम्पररी बुकिंग या फेक बुकिंग आप डाल दें तो वो एम्बेसी समटाइम वेरीफाई करती है, तो आपकी बुकिंग फेक निकल आती है, तो ये भी एक वीज़ा का प्रोबेबल रीज़न हो सकता है। गलती नंबर 4 वीक ट्रैवल प्लान। वीज़ा ऑफिसर एक चीज़ जरूर देखता है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। आपका ट्रैवल प्लान सिर्फ ये है कि जाना है, फिर देखेंगे क्या करना है, पेरिस पहले जाएंगे फिर देखते हैं, तो एम्बेसी को लगता है कि ये टूरिस्ट नहीं है बल्कि ये एक इमिग्रेशन रिस्क है। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान होना चाहिए, डे बाय डे आइटिनरी, होटल लोकेशंस और सिटी ट्रैवल प्लान, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपके ट्रैवल प्लान पे होनी चाहिए। केस ऑफिसर को आपने कंप्लीटली बताना है कि मैं इतने दिन इस कंट्री में इस सिटी में ट्रैवल करूंगा, मैं उस सिटी से दूसरी सिटी में कौन सी बस लेके जाऊंगा, कौन सी ट्रेन लेके जाऊंगा, ये सारा आपका ट्रैवल प्लान में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। गलती नंबर 5 वीक होम टाइज। अच्छा, अब ये होम टाइज क्या होते हैं? जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उस कंट्री के साथ आपके टाइज क्या हैं, क्योंकि केस ऑफिसर ने ये देखना होता है कि ये बंदा यूरोप जा रहा है, ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है? तो आपकी स्टेबल जॉब हो, आपका स्टेबल बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, प्रॉपर्टी हो आपके नाम पे, या कहीं पे आप एजुकेशन पे हो, आप स्टूडेंट हो, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग टाइज में आते हैं कि केस ऑफिसर को ये लगता है कि ये बंदा वापस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका शेंजन वीज़ा रिजेक्ट ना हो तो आप स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकॉर्ड रखें, क्लियर ट्रैवल प्लान रखें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट दें, फेक इन्फॉर्मेशन से बचें, क्योंकि एक दफ़ा रिजेक्शन लग गया तो फिर आप अगली दफ़ा जब अप्लाई करने लगें उस वक्त भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि शेंजन वीज़ा का अप्रूवल टिप्स क्या होती हैं, पाकिस्तान से सबसे आसान शेंजन की एम्बेसी कौन सी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के देख के मैं नेक्स्ट वीडियो पर टॉपिक सेलेक्ट करूंगा। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की।